नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 17 फरवरी मंगलवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर इलाके में आज मंगलवार सुबह मौसम ने अचानक पलटा मारा और दोपहर को ग्रामीण क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी हुई। इससे मौसम सुहावना हो गया। आज सुबह एक बार सूर्यदेव ने दर्शन दिए, मगर फिर से बादलवाही हो गई। इलाके में बादलों की आवाजाही जारी है। जिले में आज और कल बारिश होने की संभावना है। श्रीगंगानगर में मौसम रडार स्टेशन पर आज न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और वहीं सोमवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अनूपगढ़ इलाके में स्थित ईंट भट्टों पर लेबर उपलब्ध करवाने वाले एक ठेकेदार और उसके पिता पर हमला करके बुरी तरह से उसे घायल कर दिया गया। हमलावरों ने घायल पिता पुत्र को पीलीबंगा रेलवे स्टेशन पर लखनऊ वाली ट्रेन में बिठाकर रवाना कर दिया। साथ ही ने धमकी दी कि लखनऊ से पहले ट्रेन से उतरने की कोशिश मत करना। पुलिस ने घायल ठेकेदार के पर्चा बयान पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार हनुमानगढ़ टाउन के सरकारी अस्पताल में भर्ती जमुना शंकर सरोज निवासी प्रतापगढ़ ने बताया कि वह अनूपगढ़ व लूनकरनसर में ईंट भट्टे पर लेबर उपलब्ध करवाता है और वह पल्लू आया हुआ था। श्रीगंगानगर के कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में राधेश्याम कोठी मार्ग पर स्थित एक दुकान पर कर्मचारी से मारपीट कर दी गई। पुलिस के अनुसार मारपीट के शिकार तीनी छोटी निवासी दीपक ने रिपोर्ट में बताया कि वह ड्रेस टू इम्प्रेस दुकान पर काम करता है। रात को शटर डाउन करके ताला लगा रहा था। इसी दौरान एक लड़के ने मेरे साथ हाथापाई शुरू कर दी और ईंट उठाकर मेरे सिर में मारी। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा कस्बे के वार्ड नंबर 4 में स्थित एक मकान में चोरी की बड़ी वारदात हो गई। किराए के इस मकान में रहने वाले परिवार का मुखिया बीमार होने पर श्रीगंगानगर के निजी अस्पताल में भर्ती था। ऐसे में पूरा परिवार उसकी देखभाल के लिए आया हुआ था। पीछे से चोरों ने लाखों रुपए का सोना चांदी फरार कर दिया। पुलिस के अनुसार वार्ड नंबर 14 में रहने वाले भुवनेश ने बताया कि उनके चचेरे भाई महावीर प्रसाद बिहानी कस्बे के वार्ड नंबर 4 में रहते हैं। उनकी तबीयत खराब होने पर वे 7 दिनों से भर्ती थे। परिवार के अन्य सदस्य भी मकान को ताला लगाकर श्रीगंगानगर चले गए। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले की राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर द्वारा राजस्व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों, नामांतरण, सीमाकरण, रास्ता और विभिन्न पोर्टल्स पर दर्ज मामलों की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि आमजन से जुड़े राजस्व प्रकरणों का समयबद्ध एवं निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों की समीक्षा करके प्राथमिकता के आधार पर उनका निस्तारण किया जाए ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े। हनुमानगढ़ के नोहर कस्बे की अनाज मंडी में स्थित एक दुकान से 3 क्विंटल ग्वार चोरी हो गया। पुलिस के अनुसार व्यापारी राम सिंह निवास जाट ने बताया कि अनाज मंडी में धर्मपाल राम निवास के नाम से दुकान है। मेरी दुकान से 5-7 दिनों तक सरवर उर्फ धूलू खां पुत्र अकबर खां ने 3 क्विंटल ग्वार चोरी कर लिया। फुटेज देखने पर इस घटना की जानकारी मिली। श्रीगंगानगर जिले के दूरस्थ गड़साना कस्बे की धान मंडी में स्थित एक दुकान का ताला तोड़कर यूरिया खाद के थैले व अन्य सामान चोरी हो गया। इस दुकान को लेकर दायर अपील जोधपुर हाईकोर्ट में विचाराधीन है। दुकान के मालिक ने कई जनों पर दुकान से सामान चोरी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। मामला गड़साना कोर्ट में जैरकार है। मेरे पक्ष में उन्होंने कहा कि डिग्री हो चुकी है, जिसकी अपील जोधपुर हाईकोर्ट में जैरकार है। मैं जोधपुर गया हुआ था। पीछे से मेरे भाई मनोज ने फोन पर बताया कि दुकान का ताला टूटा हुआ है। श्रीगंगानगर के विजयनगर कस्बे के वार्ड नंबर 16 में स्थित एक मकान से अज्ञात चोर करीब 5 लाख रुपए की नकदी, लाखों का सोना चोरी करके ले गए। इस घर में रहने वाला परिवार सीकर में शादी में गया हुआ था। वापस लौटा तो चोरी का पता चला। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार उन्होंने दीपक ने रिपोर्ट में बताया कि वह अपने परिवार सहित मामा की लड़की की शादी में गया हुआ था। वापस लौटा तो घर के ताले टूटे हुए थे। देश प्रदेश से श्रीगंगानगर जिले में सीबीएसई की कक्षा 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं मंगलवार से कड़ी सुरक्षा के बीच प्रारंभ हुई। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर 5 परीक्षा केंद्रों पर आज सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक कक्षा 10वीं के गणित बेसिक और गणित स्टैंडर्ड का पेपर हुआ। इससे पूर्व आज सुबह 10 बजे तक सभी परीक्षा केंद्रों में विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र जांच कर तलाशी लेने के बाद प्रवेश दिया गया। इसके बाद परीक्षा केंद्रों के मुख्य द्वार बंद कर दिए गए। नियमित छात्र छात्राओं ने विद्यालय गणवेश में परीक्षा दी। हनुमानगढ़ के भादरा सिरसा बाईपास पर पिछले दिनों एक सड़क हादसे में घायल परिवार की बाइक की एक युवक चुराकर बाइक ले गए। पुलिस ने हादसे में घायल महिला की रिपोर्ट पर चोरी करने का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार हरियाणा के सिरसा जिले के गांव में रहने वाली संतोष पत्नी सुरेंद्र ने 29 जनवरी को कहा कि मैं अपने पति व पुत्र के साथ बाइक पर सवार होकर दवाई लेने जा रही थी। हम दवाई लेकर लौट रहे थे। इस दौरान भादरा में उनकी बाइक को किसी ने टक्कर मार दी। राहगीरों ने हमें भादरा के अस्पताल में भर्ती कराया। घटनास्थल पर एक लड़का आया। उसने हमारी बाइक उठाई और बोला कि वह उनकी बाइक पीछे पीछे लेकर आ रहा है, लेकिन वह युवक बाइक लेकर अस्पताल में नहीं पहुंचा।
श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी रामनगर ताराचंद वाटिका से श्रद्धालुओं का जत्था मंगलवार सुबह अमावस्या पर पदमपुर मार्ग पर चूनावड़ के निकटवर्ती गांव तेज जीजी सेठ सावरा मंदिर में धूप लगाने के लिए रवाना हुआ। पप्पू डिपू वालों ने बताया कि श्रद्धालुओं के इस जत्थे ने सेठ सावरा मंदिर में पहुंचकर विधि विधान से सेठ सावरा की पूजा अर्चना की। हनुमानगढ़ के टिब्बी पुलिस थाना क्षेत्र में से जमीन को बेचने के बाद बिचौले द्वारा रखे गए 4 लाख रुपए लेने गए युवक लापता हो गया। पुलिस के अनुसार चक 9 KHR रोही खारा खेड़ा निवासी सेवा सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि मैंने मेरे बेटे रामदास से 1 बीघा जमीन मलकीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह के माध्यम से बेची थी। जमीन की राशि में से मीता ने 4 लाख रुपए अपने पास रख लिए और कुछ दिनों बाद लौटाने का आश्वासन दिया। मेरा बेटा रामदास विगत 27 जनवरी को मीता सिंह ने अपने 4 लाख रुपए लेने आया और वापस लौटकर नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चंडीगढ़ में पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण महाअभियान के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। शिविर में राजस्थान भाजपा की ओर से जयपुर उत्तर प्रभारी सारिका चौधरी ने वक्ता के रूप में भाग लिया। उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग सहित अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने मार्गदर्शन देते हुए संगठनात्मक सुदृढ़ता और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। राजस्थान परिवहन निगम EPS पेंशनर संघर्ष समिति श्रीगंगानगर आगार व हनुमान आहागार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का 3 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के समक्ष धरना मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे राजस्थान परिवहन निगम EPS पेंशनर संघर्ष समिति द्वारा राज्य सरकार ने पूरे वेतन पर पेंशन स्वीकृत करने, सुप्रीम कोर्ट का 4/11/2022 के निर्णय को लागू करने और W साप्ताहिक विश्राम का भुगतान करने की मांग की जा रही है। समिति द्वारा कल राज्य सरकार का पुतला फूंकने और परसों से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू करने की घोषणा की गई है। भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बीकानेर संभाग की बैठक में श्रीगंगानगर जिले के भाजपा नेताओं से बजट क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की। जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह ने बताया कि जिले को मिले बजट के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया और गेहूं पर बोनस देने का आग्रह रखा गया। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।